देखेंगे बहुत से पुराने जो केसेस हैं मुगलों के ज़माने में, निज़ाम के ज़माने में, वो सारे जजमेंट उर्दू में लिखे हुए हैं और बहुत से डॉक्यूमेंट हमेशा उर्दू में रहते हैं। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है एलएलबी 3 ईयर का और एलएलबी 5 ईयर का और एलएलएम का, वो जो क्लैट का एग्जाम होता है ऑल इंडिया टेस्ट, उसी के पैटर्न पे है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे, कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ ये बच्चा हमारा उर्दू भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, तो ये एडिशनल एडवांटेज होगा, बल्कि मार्केट में ज़्यादा कामयाब हो सकता है। आदाब, नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में नई तालीमी साल 2025-26 के दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पीआर ऑफिस की जानिब से इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एलएलबी डिपार्टमेंट। अगर हम एलएलबी डिपार्टमेंट की बात करें तो वैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट का आए हुए कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए। हम इस डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनके साथ मौजूद हैं और हम बात करते हैं इस डिपार्टमेंट का क़याम कब हुआ, इस डिपार्टमेंट में सीट कितनी है और इसी के साथ इस डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट से क्या है। एलएलबी डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर तबरेज अहमद सर खुद मौजूद हैं, तो आइए इन सब सवालों को मद्देनजर हम सर से खुद बात करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपका। सर, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो इस डिपार्टमेंट का क़याम कब हुआ था सर? इसका नाम है मानू लॉ स्कूल। ये लॉ स्कूल स्टार्ट हुआ था 2024-25 में और इसमें 5 प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त। उसमें बीएलबी ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम है, एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम है, एलएलएम 1 ईयर प्रोग्राम है और वी हैव 2 इयर्स एमए लीगल स्टडीज और पीएचडी इन लॉ। ये सारे प्रोग्राम्स अप्रूव्ड हैं। जैसे हम जानते हैं कि लॉ प्रोग्राम का बीसीआई का अप्रूवल चाहिए, तो हमारे एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम और 5 ईयर प्रोग्राम जिसका बीसीआई का चाहिए था अप्रूवल, बीसीआई ने अप्रूव कर दिया ऑलरेडी। और ये सारे प्रोग्राम हमारे जो हैं ये मोस्टली फोकस कर रहे हैं हमारे बाइलिंगुअल मॉडल में, उर्दू और इंग्लिश। इन प्रोग्राम में आने के लिए बच्चे मदरसे के हों, चाहे बच्चे किसी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, हर बच्चे हर मीडियम से आ सकते हैं। और बच्चों का जो टीचिंग का और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो भी इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स होता है। तो एक क्लास से सपोर्ट दिया जा रहा है वो बच्चे जो छोटे मोटे स्कूलों में हों या मदरसे में हों या ऐसे स्कूलों में जहाँ पे इंग्लिश डोमिनेट नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और उनको जब वो एडमिशन लेने के बाद जो पढ़ाई होती है उनको फोकस ऐसा होता है कि उर्दू इंग्लिश में, और जब वो निकलने वाले होंगे यहाँ से पास आउट होकर के, तो वो एट पार होंगे विद एनी टॉप लॉ स्कूल ऑफ द कंट्री, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज काफ़ी फोकस है। भले उर्दू में पढ़ करके आएंगे, मीडियम में आएंगे, लेकिन क्योंकि उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स मॉडल रहेगा। सीट की अगर बात करें बीए में और बीएलएलबी हो गया, एलएलएम होगा, तो सीट कितनी है सर? और मतलब किस पैटर्न पे एंट्रेंस है या फिर मेरिट बेस्ड भी है, अगर इसको बताएं तफसील से। हमारा जो हमारे 4 प्रोग्राम है वो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड हैं। जैसे बीएलबी ऑनर्स है और एलबी 3 ईयर है, उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा बाकायदा। मैंने बताया कि उसके एंट्रेंस में जैसे क्लैट का जो पैटर्न आता है जिस तरह का, उसी का पैटर्न रहेगा, लेकिन मानू का अपना अलग से इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। और टेस्ट जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। कोई बच्चा अगर उर्दू में कर रखा है अपनी प्री क्वालिफिकेशन, जैसे 12th है या ग्रेजुएशन है, वो आराम से उसको आंसर दे सकता है। और कोई अगर इंग्लिश में भी किया हुआ है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन होंगे वो मिक्स टाइप क्वेश्चन होंगे। बट लेकिन जो बच्चे उर्दू में करके आए हैं वो आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उनको पास इस मानू लॉ स्कूल और लॉ स्कूल नहीं जहाँ पे अपेयर कर सकते हो। तो एलएलएम का भी एग्ज़ाम हमारा जो होगा वो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड होगा, उसका भी पैटर्न क्लैट के बेस पे होगा, लेकिन मानू का अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा। और जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम में जो सीट्स हमारे पास है, हमारे पास 60 सीट हैं फॉर 5 ईयर कोर्स बीएलबी ऑनर्स, 60 सीट है एलएलबी 3 ईयर्स में, और 30 सीट हमारे पास है एलएलएम की मानू कैंपस हैदराबाद में, और 30 सीट हमारे पास दरभंगा कैंपस में। तो एलएलएम की 60 सीटें हैं, 30 यहाँ के लिए और 30 दरभंगा के लिए। तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर उनको दरभंगा में एलएलएम करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर मानू के कैंपस में करना है यहाँ भी कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उनको अपना ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। पीएचडी वाला भी बाकायदा एंट्रेंस होगा जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेगी, और उसमें लॉ का जो यूजीसी का मॉडल है एंट्रेंस टेस्ट का, उसी मॉडल पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो एडमिशन ले सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम जो है एमए लीगल स्टडीज, वो मेरिट बेस्ड है। जिन बच्चों का जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो उसी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जितने बच्चे आएंगे उनका जो मार्क्स ग्रेजुएशन का होगा उसी बेसिस पे, मेरिट के बेस पे उनका एडमिशन होगा एमए लीगल स्टडीज में। सर, एग्जाम की जो आपने बात की तो उसका पैटर्न इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, अगर उसके बारे में बताएं तो। ये सारे जितने भी हमारे 4 एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं उनका जो पैटर्न है वो बाकायदा क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिक्स क्वेश्चन होंगे। उसमें वो क्वेश्चन पढ़ करके आपको जो जितने टर्म वगैरह होंगे वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन उसकी लैंग्वेज उर्दू में होगी। तो चाहे उर्दू और इंग्लिश अगर जो जानता होगा तो कर सकता है। लेकिन सारे प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास
एटलीस्ट एक 10th स्टैंडर्ड का उर्दू का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे 10th में आपका सब्जेक्ट रहा हो, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो, 12th में सब्जेक्ट रहा हो, या आपने उर्दू मीडियम में पढ़ा हो या अपने मदरसे से पढ़ा हो, तो एक बेसिक जो नॉलेज उर्दू का होना चाहिए 10th लेवल का, वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है। लॉ की बात करें, इसको मानों में आए हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, फिर भी एक सवाल होता है बच्चों के जहन में प्लेसमेंट, तो उस पर अगर आप रोशनी डालें तो फिर क्या आप आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं, फिर जो बच्चे हैं उनके लिए क्या फ्यूचर हो सकता है? तो हमारा शुरू से काफ़ी फोकस था प्लेसमेंट में, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग का मॉडल है वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड है, और उसका पूरा फोकस है कि बच्चों को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बने। और बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप मैंडेटरी है, बच्चे अभी जिन बच्चों का 1 साल पूरा होने वाला है अभी सेमेस्टर, वो बच्चे सारे जाएंगे 20 बच्चों को 5 साल में 3 साल में 20 वीक्स की इंटर्नशिप मैंडेटरी बीसीआई की। उसी लिहाज से बच्चों को हर साल कम से कम 1 महीने 2 महीने इंटर्नशिप करनी है। तो हमारी समर वेकेशन होने जा रही है अभी, तो सारे बच्चे अब जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए। बच्चे इंटर्नशिप करने जाएंगे तो बच्चे एनजीओ में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे, कंपनी के लॉ ऑफिस में जाएंगे। वहाँ जब बच्चे इंटर्नशिप करेंगे तो वो वहाँ से उनको देखेंगे कि जो पढ़ करके आए कितना रिलेवेंट है। चाहे एक जगह 2-3 बार इंटर्नशिप कर लेगा तो वहाँ पे खुद ही अपनी एक फील्ड बना लेगा, अपना वहाँ पे बना लेगा एक प्लेस, और वो जो लॉ फर्म है या जो कोर्ट है वो बच्चों को बाकायदा ऑफर दे सकती है, बोलते हैं पीपी मॉडल, प्री प्लेसमेंट ऑफर भी उन बच्चों को मिल सकता है। और हमारा बाकायदा यहाँ प्लेसमेंट कमेटी भी है, उन बच्चों का प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेगी। और यहाँ पे हम लॉ फर्म को भी बुलाएंगे और एनजीओ वाले भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, लेक्चर देंगे बच्चों से, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे। ये किया था नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन, हमने किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। इस तरह से हम काफ़ी एक्टिविटी करेंगे और पूरे बच्चे इंडिया के यहाँ पे आएंगे, लॉयर्स वगैरह आएंगे, जजेस वगैरह आएंगे, तो उससे बच्चों का भी नेटवर्किंग होगी, बच्चे अपना खुद नेटवर्किंग करेंगे। और बच्चे जब बाहर भी कंपटीशन में जाएंगे, मूड कोर्ट वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे, विल बी एम्प्लॉयबल लॉ ग्रेजुएट्स, ताकि बच्चे जब पास आउट होने से पहले पहले उनका प्लेसमेंट हो जाए। सर आखिरी एक सवाल ले लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस है उसका क्या स्ट्रक्चर है, और एक ये बात करें कि जो उर्दू है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उर्दू में पढ़कर फिर जाना फील्ड पे काम करना, तो क्या यहाँ पे बच्चों के लिए उर्दू एक एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज उसको माना जाए? और जो सिलेबस की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर कैसे है, क्या पूरा उर्दू में है या फिर इंग्लिश उर्दू मिक्स करके करा रहे हैं आप? देखिए हमारा सिलेबस है, क्योंकि बीसीआई अप्रूव्ड लॉ स्कूल है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं कि कैसा होना चाहिए करिकुलम। तो हमने बीसीआई का करिकुलम जो है वो पूरा फॉलो किया है, इसलिए बीसीआई ने अप्रूव भी कर दिया हम लोगों को। और उसके साथ साथ हमने मार्केट को देखते हुए, जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट को देखते हुए हमने बाकायदा ऑनर्स प्रोग्राम शुरू किया है, स्पेशलाइज प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे यहाँ पे इस लॉ स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को बाकायदा आईटी मैंडेटरी है। अब आईटी का जमाना है, बाकी सारे लॉ स्कूल में नहीं होता है, तो बच्चों का काफी फोकस लीगल लैंग्वेज पे है, इंग्लिश वगैरह पे है। तो ताकि ये सब चीजें क्या होगा, बच्चे ये सब चीजों को जब जानेंगे तो उनका आराम से करियर बिल्डअप होगा। और उर्दू जहाँ बात करें, अगर आपको उर्दू आती है तो आपके लिए एडवांटेज है। क्यों? कि जब आप उर्दू जानेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप उर्दू का आपका मीडियम है, लेकिन कोई इंडिया में ऐसा लॉ स्कूल नहीं है जहाँ पे आपको क्लासरूम में टीचर आपको उर्दू में पढ़ा दे या उर्दू में सिखा दे, उर्दू में आप बाकायदा कुछ लिख लें। तो अगर आप उर्दू से कर करके आ रहे हैं तो यहाँ पे उर्दू के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी नॉलेज दिया जाएगा। तो ऐसा उर्दू से आने वाले के लिए कोई एक एडवांटेज है, क्योंकि अभी देखेंगे बहुत से पुराने जो केसेस हैं मुगलों के ज़माने में, निज़ाम के ज़माने में, वो सारे जजमेंट उर्दू में लिखे हुए हैं और बहुत से डॉक्यूमेंट हमेशा उर्दू में रहते हैं। यानी एक तरह से कह लें कि उर्दू एडवांटेज है न कि डिसएडवांटेज। यस यस। और जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से, उनके लिए और ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनके पास हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बैकअप के लिए है। या तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर तबरेज अहमद सर, जो इसी के साथ हम और भी डिपार्टमेंट जाते हैं और वहां पता करते हैं कि वहां पे एडमिशन के प्रोसेस क्या है, वहां पे सीट कितनी है, और तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। बेहद शुक्रिया।